उसने क्या किया, उससे किसी ने बोला, बोला यार सिंगल गुड में इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे? बोला इक्विलिब्रियम, बोले ये क्या होता है? योग के होवे है। तो बोला इक्विलिब्रियम मतलब बराबर करना दो चीज को, ठीक है। तो उसने बोला, बोला अच्छा दो चीजें बराबर करनी है, तो बोला कौन सी चीज बराबर करूं? तो भाई अगर एक ही गुड है, सोचो कोई भी एक ही गुड है सिर्फ, मान लो ये एक बोतल खरीदने गए, तो कौन सी दो चीजें बराबर करोगे? सिर्फ एक ही चीज, यही खरीदने गए बस, सिर्फ एक ही। तो उसको बराबर करना था कुछ ना कुछ, तो उसने दो चीजों को बराबर कर दिया। क्या कंडीशन बराबर थी? एम यू इक्वल्स टू, लो, तो उसने कर दिया बराबर दोनों को। बोले जहां ये दोनों क्या हो जाए बराबर, वहीं पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम, ऐसा उसने कहा। बोले ठीक है, ये तो आगे बराबर। तो सुनना, यही तो कंडीशन लिखाई मैंने आपको। क्या होता है कंडीशन इक्विलिब्रियम का? जहां एम यू किसके बराबर आ जाए? प्राइस के बराबर, है ना। एम यू भी किस में? रुपीज में। ये भी किस में? और मैंने आपको बताया था ये तो आईसीआई में होती है कंडीशन, लेकिन ये कन्वर्ट कैसे करते हैं अपन? रुपीज में कैसे आया था ये एमयू? सर सेटिस्फैक्शन तो यूटिल में होता है, डिवाइडेड बाय एमयू ऑफ एम, सही है। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? सामान की प्राइस के बराबर। ये कंडीशन होती थी स्कूल में, है ना, सही है। तो एक गुड का निकालना तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था ना। याद है क्या सबको? वो टेबल बनाई थी अपन ने, टेबल याद है? बताओ। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7। एमयू समोसे से कितना सेटिस्फेक्शन आ रहा था? 40 36 32 28 24 20 और 16। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना था? 1 रुपए किसके बराबर था? 4। तो ये लो 1 रुपी इक्वल्स टू, मेरे लिए 1 रुपए 4 यूटिल्स का बराबर है। तो 4 4 4 4 4 4 4। सामान की प्राइस क्या थी बताओ? प्राइस, प्राइस थी रुपए में ही होती है प्राइस तो। 10 रुपए 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 10 रुपए। फिर बताओ पैसे जा रहे हैं 10। सर मजा कितना आ रहा है? पैसे जा रहे हैं 10 रुपए, मजा आ रहा है 40 यूटिल्स का। बताओ खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? सर पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। तो 40/4 कितना हो रहा है सर? पहले ही हो गया कि ये तो इतने भी आ गया। तो ये कर लो आप, 6 कर लो, 6 6 6 6 6 6। हाँ भैया बताओ, पहले वाले पे कितना मजा आ रहा है? 40/4 कितना होता है सर? मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज में आ जाएगी। कैसे आती है? एम यू ऑफ एक्स डिवाइड बाई एम यू ऑफ एम। तो कितना आ जाएगा बताओ? सर 10 रुपए 9 रुपए 8 7 6 5 4। तो बताओ एक समझदार आदमी कब तक खरीदता है सर? जब तक दोनों बराबर ना आ जाए। इसी को तो लेवल को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट इज दैट लेवल वेयर द कंज्यूमर टिल व्हेन द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जहां तक उसे, लोगों को लगता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन 5वें पे थोड़ी मिल रहा है। ये नहीं होता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब कि कहां पे सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है, ये नहीं होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कहां तक कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये है कहां तक उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सर 6 तक ही मिल रहा है, उसके आगे तो 6 पे, सॉरी मतलब 5 यूनिट्स पे, 5 यूनिट के बाद अगर वो खाएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिलेगा, उल्टा सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। पैसे जाएंगे ज्यादा, मजा आएगा कम। क्या हो जाएगा उसको? डेफिसिट। सर यहां पे क्या हो रहा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो बताओ कितना फायदा होता है उसको? तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था। व्हेन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम द सरप्लस इज, ना फायदा ना नुकसान। अच्छा इससे ऊपर फायदा हो रहा है क्या उसको? सर पहली यूनिट पे कितने का फायदा? 4, फिर 3 का फायदा, फिर 2 का फायदा, फिर 1 का। सर ये जो फायदा होता है इसको क्या कहते हैं अपन? कंज्यूमर सरप्लस। क्या मैंने आपको डायग्राम से कहा था क्या? याद है? द एरिया, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया above the price and below the demand curve? बताओ ये वाला जो एरिया अबव द प्राइस, ये प्राइस से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे, ये जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। डिमांड कर्व को और क्या कहते हैं? एमयू कर्व। याद कर लो,
लिखा है बेटा, तभी तो बोला था। मार्ज क्वेश्चन डाला हुआ है मेरे नोट्स में, डाला हुआ है। द मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिमांड ऑफ अ गुड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन मार्जिनल यूटिलिटी। जिस गुड में मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा आएगी उसकी डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा। जिसमें मजा ज्यादा आता है वो चीज क्या खरीदोगे, वो ज्यादा खरीदोगे। जिसमें मजा कम, वो चीज भी क्या खरीदोगे, कम। और जिसमें मजा ही नहीं आ रहा वो कम खरीदोगे ना यार, सिंपल लॉजिक है। चलो तो याद रखिएगा, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। तो सर क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, जब एमयू ज्यादा हो किससे, प्राइस। तो वो जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है आपको उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। देखो आप इधर पैसे जा रहे हैं 6 जा रहे हैं ना, मजा कितना आ रहा है सर, पैसे जा रहे हैं 6, मजा आ रहा है 10 का। कितना एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, अबव द प्राइस कितना एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, 4। सर आदमी है ना, जितना वो पैसा दे रहा है, अगर उसके ऊपर जहां भी उसे थोड़ा ज्यादा फायदा मिल जाता है ना, वो कोई भूलता नहीं है, हमेशा याद रखता है। और उल्टा दूसरों को क्या करेगा, रेकमेंड और करेगा, बोले यार उस दुकान पे जाओ। भाई आपको कभी ऐसा, जहां जहां आपको ऐसा फील हुआ है ना कि पैसे गए कम और मजा ज्यादा आया है, तो आप हमेशा अपने दोस्तों यारों को भी बताते हो, सबको बताते हो सर, क्योंकि फायदा है ना। तो जितना ओवर एंड अबव द प्राइस अपने को मजा आ रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन, कंज्यूमर सरप्लस। बोलो सर मजा ही आ गया सर, 50 रुपए की आइसक्रीम थी, मजा आया हुआ, ऐसी लग रही थी जैसे 100 रुपए की हो। तो कितने का फायदा हुआ, 50 का। तो अब बताते हो उल्टा। तो ये 50 का जो फायदा है इसे क्या कहते हैं अपन, कंज्यूमर सरप्लस। और अब सुनना, यही हमारा आज का टॉपिक है, इसलिए मुझे ये पूरा याद दिलाना पड़ा। तो आज का भी हमारा टॉपिक क्या है कि ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, सर जितने पैसे दिए जब उससे ज्यादा का क्या मिल रहा है अपने को, सेटिस्फैक्शन, तो उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। देख लो एमयू माइनस प्राइस करके क्या आ जाता है, ये तो था कंज्यूमर सरप्लस या डेफिसिट, है ना। सर सरप्लस कब आता है बताओ, जब एमयू क्या हो ज्यादा, प्राइस क्या हो। सर एमयू और प्राइस का डिफरेंस होता है कंज्यूमर सरप्लस, है कि नहीं। चलो सामने देखो, तो एक डेफिनेशन बनाते हैं अपन कंज्यूमर सरप्लस की। इजी डेफिनेशन क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस किसके बीच का, मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। सही है सर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है ना। मान लो पैसे गए 10 रुपए, सॉरी पैसे गए 6 रुपए, मजा आ रहा है 10 रुपए का। तो सर बताओ कितने का फायदा हुआ, 4 रुपए का। सही है, इजी है सर, बना लो डेफिनेशन। तो ये होनी चाहिए डेफिनेशन, यही है डेफिनेशन। अब लेकिन आईसीआई को आदत क्या है, हर चीज घुमा के बोलने की। इजी नहीं बोलेगा वो, कान को यूं भी पकड़ सकता है, लेकिन मजा काय में है, ऐसे थोड़ी है, तो यूं पकड़ लिया, उसको मजा आता है यूं, समझ, उल्टा घुमा के। तो सर एमयू नहीं बोलेगा डायरेक्टली, इसकी जगह बोलेगा एक पूरी लाइन। प्राइस नहीं बोलेगा, इसकी जगह बोलेगा एक पूरी लाइन। तो क्या होता है सुनना, अच्छा डिफरेंस नहीं बोलेगा, उसको लगता है इंग्लिश का अच्छा वर्ड यूज कर लो बस, इसकी जगह बोलेगा एक्सेस। क्या बोलेगा, अब सुनना, तो क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस मींस इट इज द एक्सेस ऑफ, अब एमयू के लिए पूरी लाइन बोलेगा, क्या लाइन है सुनना, क्या होता है एमयू, इट इज द अमाउंट और द प्राइस विच कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर द गुड, जो आप उसके लिए देना चाह रहे हो। अभी आइसक्रीम में कितना मजा आ रहा था मेरे को, मतलब पैसे कितने गए देने और मजा कितना आया था, मतलब आप उसके लिए कितने देना चाह रहे हो, 100। बोलो सर उसकी यूटिलिटी है 100। समझ गए मेरी बात, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने लिखाया भी था, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, और वहां पे एक लाइन भी लिखी हुई है। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द अमाउंट विच वी आर रेडी टू पे फॉर द गुड। समझ गए मेरी बात। अब मान लो आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बोला सर उसकी फीस जा रही है 10,000, बोला सर मजा तो आ नहीं रहा, लेकिन समझ रहे मेरी बात, लेकिन आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बोले और सर फीस जा रही है 10, मजा आ रहा है सर, बोलो 20 ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ रहे हो कितना फायदा आ रहा है, प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। समझ रहे हो। सो क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी विच वी आर रेडी टू पे फॉर द गुड, जो आप उसके लिए देना चाह रहे हो, मतलब आपको उसकी वर्थ क्या लग रही है वो है। समझना मेरी बात को, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो यही वाला कल एग्जांपल भी दिखाया था, मैंने पेन का दिखाया था, तुम्हारी क्लास में दिखाया था क्या, अच्छा। अब मान लो ये पेन है, मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भैया एक पेन दे दो, उसने एक पेन दे दिया, मैंने कितने हो गए, तो बोलता है बोलो 40 रुपए। मैंने कहा यार क्या मजाक कर रहे हो भैया, 40 रुपए तो नहीं लग रही इसकी वर्थ, मैं तो खोल और लेता हूँ फिर। मैंने कहा भैया ये तो पतली वाली रिफिल है, 40 तो नहीं बनते। तो बोले भैया आप ही बताओ फिर कितना होना चाहिए, बोला आपको क्या लग रहा है, मैंने कहा ये 10 रुपए का आता है यार। समझ में आई मेरी बात, तो अब आप बताओ
व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ही इज आस्किंग, वो 40 है। एंड हाउ मच आई एम रेडी टू पे फॉर इट, तो मुझे इसकी वर्थ कितनी लग रही है, बस। तो वही तो होती है मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैं इसके लिए देना, मैं तो 10 ही देना चाह रहा हूं, सही है। तो ये होता है बस। तो सुनना क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द अमाउंट विच वी आर रेडी टू पे फॉर द गुड, और अब प्राइस के लिए क्या बोलेगा, देखो एमयू के लिए पूरी लाइन बोल दी, अब प्राइस के लिए भी तो कुछ बोलेगा। क्या होता है मार्जिन, क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, इट इज द एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर द गुड, एंड प्राइस के लिए क्या बोलेगा, द अमाउंट विच ही एक्चुअली पेज, जो वो एक्चुअली पे कर रहा है, विच ही एक्चुअली पेज। सुनना बस, तो ये वर्ड यूज कर लिया उसने इस प्राइस की जगह। अब आप सुनना, जैसे कोई और गुड ले लो, ये तो मत लो आप। जैसे मान लो मैंने कोई चीज खरीदी, कोई टॉफी खरीदी या कोई वो खरीदी चॉकलेट, पैसे गए 10 रुपए, लेकिन भाई शानदार ही मजा आ गया उसमें। बोलो सर कितना, मैंने कहा यार 18-20 रुपए के जितनी तो लग रही थी, सही है। अब आप बताओ तो कितना आया फायदा, 8 रुपए। कैसे बनाओगे इसकी डेफिनेशन, बोलो 8 रुपए की डेफिनेशन कैसे बनेगी। सर क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, इट इज द एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर द गुड, कितना 18, एंड द अमाउंट विच ही एक्चुअली पेज, एक्चुअली कितना देना पड़ रहा है 10। तो वो जो एक्स्ट्रा उसका फायदा हो रहा है ना प्राइस के ऊपर, उसको उसे क्या बोलते हैं समझ में आ गया, पूछ। नहीं मार्जिन नहीं, ये तो उसका फॉर्मुलेट से बनी है डेफिनेशन। असली मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता क्या है कि भाई कोई भी चीज से हमको क्या मिल रहा है, जो सेटिस्फेक्शन। सर वो लिखा, लेकिन लेते कैसे हो आप उसको, वो कैसे पता करते हो कि आप उसके लिए कितना देना चाह रहे हो। समझ भाई, मान ले इको की फीस है 10,000 रुपए, तू कितना देना चाहेगा मेरी पढ़ाई को देख के, जैसा मैं पढ़ाता हूँ मन से बताना 20। अब देखो देखो लड़का मन से बोल रहा है, पैसे कितने जा रहे हैं इसके 10, इसको मजा कितने रुपए का आ रहा है, हाउ मच इज रेडी टू पे फॉर इट, मतलब इसको उसकी वर्थ क्या लग रही है 20। समझ रहे मेरी बात, तो है ना, ऐसे ऐसी बात नहीं है पैसे जितने लिए उससे ज्यादा मजा दे रहा हूँ, समझ रहे हो। उससे आगे भी पूरे टाइम देख लो ना, मेरी पहली क्लास और आखिरी क्लास सेम होती है। नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है पहली क्लासेस में स्टार्टिंग में आदमी इजी पढ़ाता है, इजी पढ़ाता है, बाद में फिर वो बसड़ मार देता है। मेरी पहली और आखिरी दोनों सेम होती है, तो जितना मजा अभी आएगा स्टार्टिंग में एंड में भी तब भी होता आएगा। बाकी मेरे कान बंद है, मैं कुछ सुनता नहीं हूँ। टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट। हाँ भाई चलो, तो इसी बात पे याद रखना क्या होता है, बोलो मेरे साथ, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, इट इज द excess of the amount which consumer is ready to pay for it and the amount which he actually pays। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, ऐसा चलो है ना। तो सर इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, वो ऐसे बोलेगा, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, पहचान लोगे, ठीक है, लिखा हुआ है नोट्स में सब है, वैसे फिर भी लिख लो। चलो अब सुनना, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। अब क्वेश्चन आ जाता है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, अरे सब कुछ किसका चल रहा है, कंफ्यूज करता है फालतू। तो याद रखना कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। चलो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है भैया कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, ठीक है, आता है तुमको समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है इसमें, सर ये कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट में, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, यहां पर भी एक लॉ लगता है, 4 ऑप्शन देगा, किस पे टिक करोगे, तुम्हारे मैं दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे रटवाता नहीं हूँ भाई साहब। ये जो तुमने अभी कंज्यूमर सरप्लस निकाला, इस पूरे टॉपिक में कौन सा लॉ लग रहा है, आंसर। तो याद रखना गलती मत कर देना भाई, भगवान पाप देगा नहीं तो। कंज्यूमर सरप्लस इज डिराइव्ड फ्रॉम, समझ में आ गया पक्का। चलो ये जो अभी अपन ने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा, ये तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन इस बात की क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मतलब इस कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां हैं, और जब हम कमियों की बात करेंगे तो आपको अल्फ्रेड मार्शल से घबराना नहीं है, समझ रहे हो। अब आपको सच्चाई बोलनी है, रियल के बारे में सोचना है, वो है अजम्पशन अजम्पशन नहीं, अब रियल बुराई करो उसकी। तो लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर
सरप्लस। अब हम बुराई करेंगे, रियल बातें करेंगे, वो हाइपोथेटिकल नहीं। ये तो चैप्टर ही हाइपोथेटिकल चल रहा था, अजम्पशन इजम्पशन ले रखे इसने। अब हम रियल बातें करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, सामने देखना सब लोग, दिखाता हूं आपको। बाप रे, लिमिटेशन जिसकी बात है, ये बीच में ये रहना। हाँ भाई, सामने देखेंगे सब लोग। पहली लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब सच्चाई बोलनी है अब, ठीक है। अब अल्फ्रेड मार्शल से घबराने की जरूरत नहीं है, सच बोलो तुम। फर्स्ट पॉइंट, सच बोलो एकदम। सर कंज्यूमर सरप्लस कांट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। सर ये क्या बकवास कर रहे थे आप, ये पैसे गए 10 रुपए मजा आया, पैसे गए 6 रुपए मजा आया 10 रुपए का। सर एक बात बताओ, ये मेजर कैसे किया आपने 10 रुपए? मेजर कर सकते हैं कभी सच में नंबर्स में? एक्चुअली में नंबर्स में मेजर कर सकते हो आप, कार्डिनल नंबर्स में? तो क्या ये सेटिस्फैक्शन, ये सरप्लस कभी नंबर्स में आ सकता है ढंग से? आ ही नहीं सकता। बोला सर फर्जी बातें करते हो सर। तो यही है बेटा, कंज्यूमर सरप्लस कांट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। सर पॉसिबल ही नहीं है। लिमिटेशन में तो रियल बोलोगे ना। सर इस कॉन्सेप्ट में क्या कमियां है? सर देखो सर, ये फर्जी फर्जी कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर सरप्लस का जो अमाउंट होता है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, है ना। मेरी फीस है इको की 10,000, कितना मजा आ रहा है भाई? कैसे निकाला भाई तूने? प्रिसाइजली आप ये जो 10,000 का फायदा आपको हो रहा है, ये आप कैसे निकाल सकते हो? निकाल ही नहीं सकते सर कभी। समझ रहे हो मेरी बात? आप सिर्फ बोल सकते हो मुंह जबानी की मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, उनसे अच्छा बढ़ा रहे हो, उनसे बुरा बढ़ा रहे हो, बस रहा नंबर में मेजर। तो जब मेजर ही नहीं कर सकते तो सरप्लस भी मेजर नहीं कर सकते। सन भाई क्या मेरी बात? एक बार बताओ, कितनी प्राइस बोल रहा है वो इसकी? 40, मेरे को मजा आ रहा है 10, कैसे निकाला मैंने? सर निकाल ही नहीं सकते हो आप। जब वो ही नहीं निकाल सकते तो कंज्यूमर सरप्लस भी प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा सुनना, सेकंड लिमिटेशन। अब सुनना ये ढंग से, और इसको अपने नोट्स में एडिट भी करना ठीक से। मैं लाइन को ठीक कर रहा हूं, गड़बड़ है थोड़ी लाइन। कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ नेसेसिटीज, इन केस ऑफ अर्लियर यूनिट्स या इनिशियल यूनिट्स। इनिशियल यूनिट जो होती है ना, consumer surplus in case of initial units of the necessities is infinite। बस ये है लाइन। इसको आप लोग जब भी लिखें तो इसका फोटो ले लो और ठीक से अपने नोट्स में गलत मत लिख देना भाई, नंबर कट जाएगा। बहुत बार आता है क्वेश्चन। अरे भाई, समझ गए सब लोग? अरे बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आ गया समझ गए? अच्छा समझ कहां से गए? अब सुनो, आईसीआई तो सिर्फ लाइन लिख के छोड़ देता है, बोला आप समझते रहो अपने आप। अब सुनो, सामने देखना कैसे इसको समझाऊंगा मैं, इस लाइन को ढंग से सुनिएगा। देखो एक बात समझो, क्या बोला उसने? सर जो कंज्यूमर सरप्लस होता है किसका? नेसेसिटीज, मतलब नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटीज, फूड, शेल्टर, पानी, नेसेसिटी है। इसकी जो इनिशियल यूनिट होती है, क्या इनिशियल यूनिट, स्टार्टिंग वाली, सर उसका कंज्यूमर सरप्लस कितना होता है? तो पूछा उसने, डैश 4 ऑप्शन दिए। तो सुनना कैसे निकालेंगे सर, मतलब वैसे तो निकाल ही नहीं सकते, लेकिन उसने कितना कहा है उसका? ऐसे ने क्या कहा है कि जो कंज्यूमर सरप्लस होता है बेसिक नेसेसिटीज की इनिशियल यूनिट का, वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब नहीं निकाल सकते, इनफाइनाइट होता है मतलब, याद रखो क्या लिख के आना है? इनफाइनाइट। बोलो सर कैसे आया होगा? सोचो, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप कहीं घूमने गए, है ना। अब मान लो वहाँ रणथंभौर गए हो घूमने, ठीक है। रणथंभौर जानते हैं, सेंचुरी, टाइगर सेंचुरी, उधर शेर वेर मिलते हैं। अब वहाँ पे आप घूमने गए, वहाँ पे 3-4 घंटे का वो टूर पे लेके जाता है आपको जंगल में, है ना, बिठा करके। अब सुनना, वहाँ पे लेके गया, पानी आपने बोतल ली नहीं, बहुत तेज आपको प्यास लग रही है, 3-4 घंटे हो गए, बहुत तेज, और गर्मी भयंकर चल रही है, समझ लो। आज तो वैसे भी सच में बहुत भयंकर है, ध्यान से जाना भाई। बहुत तेज गर्मी है, 3-4 घंटे हालत खराब है। अब सुनो, अब मान लो आपको पानी नहीं मिल रहा, अब लेकिन जब वो पूरी जंगल से बाहर आए, वहां पे जाके आपको 4-5 घंटे बाद क्या मिली है? एक पानी की बोतल।
अब आप बताओ पैसे कितने जाएंगे? पानी की बोतल कितने की है? 20 रुपए की। मजा कितना आएगा जब आप पहली सिप लोगे? बताओ। 4-5 घंटे से नहीं पिया, माइंड यू, अब 4-5 घंटे से नहीं पिया, फिर आप पहली सिप लोगे, शानदार, मजा ही है, बता नहीं सकते, समझ गए? इनफाइनाइट बता नहीं सकते ना सर, मेजर नहीं कर सकते, इतना सेटिस्फेक्शन आएगा। ठीक है, अब लगाओ कैलकुलेटर, और तुम्हें मैथ सिखाता हूं, है किसी में दम? इनफाइनाइट -20 निकाल के दिखाओ। तो सर क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो सर सिंपल सी बात है, अब आप याद रखिएगा सर, इनफाइनाइट ही आता है, कांट बी डिफाइंड। बात को समझो। तो अगर एग्जाम में पूछे कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ इनिशियल यूनिट्स ऑफ नेसेसिटीज इज, ए ऑप्शन इनफाइनाइट, बी ऑप्शन कांट बी डिफाइंड, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। इनफाइनाइट ही करके आना और कुछ नहीं। समझ में आ गया? इसलिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ किस पे करके आओगे? इनफाइनाइट पे। जैसा वो वर्ड यूज कर रहा है वही, बिल्कुल बदलेंगे नहीं। ठीक है, नेसेसिटीज के केस में कितना बोलना है? इनफाइनाइट ही बोलना है बस। ठीक है, अब सुनना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है सर? देखो एक बात बताओ, याद करो, बोलो सर वो अल्फ्रेड मार्शल के अजम्पशन याद है? क्या अजम्पशन था उसका? 7वें नंबर का अजम्पशन था इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। उसने क्या कहा था? हर गुड अपने आप में क्या होता है सर? आत्मनिर्भर, उसके ऊपर किसी और गुड के होने का या नहीं होने का कोई फर्क। बोले चाय में चीनी हो या नहीं हो, चाय की यूटिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाय का अपना मजा है सर, ऐसा उसने बोला। उसने कभी चाय पी थी क्या? कभी कचौड़ी खाई उसने? अब आप एक बार बताओ यार, अगर आपने मान लो चाय पीने से पहले थोड़ी सी कॉफी पी ली, विल इट गिव द सेम सरप्लस? नहीं ना, कम आएगा ना सर थोड़ा मजा। सिंपल है, मान लो आप कचौरी खाने जा रहे हो, बोलो सर आज तो रावत की कचौरी खाएंगे, ठीक है, मजा ही आ जाएगा सर। मैंने कितने की आती है? वो सर 55 रुपए की आती है। और मैंने कहा मजा कितना? बोला सर ज्यादा ही आता है, उसमें तो मजा ही आता है, मान लो 80। तो मैंने कहा कितना फायदा होगा बताओ, कितना आता? 25। अब एक बात बताओ, अगर वो कचौरी खाने से पहले मैं तुमको एक सैंडविच ठुसा दूं, अब बताओ क्या होगा? विल यू गेट द सेम यूटिलिटी या थोड़ा लेसर हो जाएगा? सर सरप्लस कम हो जाएगा ना। पहले कितना आता? अगर नहीं खाते तो 25, लेकिन सर खाने से अफेक्ट हो जाता है। तो सर इट इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। लेकिन कौन बावली पूंछ बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता? तो सर वो कॉन्सेप्ट फर्जी है सर, वो कंज्यूमर सरप्लस अफेक्ट होता है, इट इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सही है? सुन रहा है? हाँ बावली पूछे बातें करता है। हाँ भाई इधर देखो, कचौरी में कचौरी अलग है, चटनी अलग है, अरे मजा ही इसके साथ आता है, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कचौरी नहीं, कचौरी से तो तबीयत खराब हो जाती है बच्चों की। देखो आज ही खाई है मैंने आलू की कचौड़ी, शानदार। एमबी स्वीट्स, एमबी स्वीट्स पता क्या है? ये प्रसिद्ध कंपनी है, कहाँ की? प्रसिद्ध मिठाई की दुकान चोमू की। चोमू में दो है, ओम जी स्वीट्स और एक एमबी स्वीट्स। फुल ऑन भयंकर भारी भीड़ रहती है, भीड़ होती है इनके। और इनकी फेमस, एमबी की तो फेमस वो है जो उसकी बर्फी, मावा मावा बर्फी, वो फेमस है इसकी, समझ गए? तो ऐसा तो आज ही निपटाई। उसकी आलू कचौड़ी भी मिलती है, आलू कचौड़ी बहुत कम जगह मिलती है, आप देख लेना। दाल वाली कचौड़ी मिलेगी, दाल वाली होती है और प्याज की होती है। आलू की कचौरी भी बेचता है मीडियम, मतलब शानदार। अब सुनना, मैं तुमको बहुत सारी चीजें खिलाऊंगा बातों में। सुनना। तो अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कंज्यूमर सरप्लस नेसेसिटीज में पूछे क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। अगर तुमको बोले कि वो अफेक्ट होता है क्या सब्स्टिट्यूट से? होता है, होता है। फिर अब सुनना, कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स कौन से होते हैं? स्टेटस सिंबल गुड्स, स्नॉब वाले, डायमंड, एक्सपेंसिव कार्स। तो सर अब सोचो, तुम्हारे पापा ने मान लो तुम्हारी मम्मी को एक बढ़िया सी डायमंड रिंग दी,
और एक नेकलेस भी दिया, चलो 2 दे दिए। अब बताओ कितना साइड, मान लो पैसे कितने गए पापा के, पापा ने पूछा लो पापा कितने का आया, बोलो 5 लाख की आई ज्वेलरी। अब मम्मी को कितना उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला, क्या वो आप उसे मेजर करने के लिए कोई स्केल बनाए? नहीं सर। बोलो मम्मी बहुत ही खुश है सर। कितनी खुश है, निकाल सकते हो आप? नहीं। तो सर याद रखिएगा, हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते उस खुशी को, उसके लिए कोई स्केल नहीं बना है, तो इसलिए कंज्यूमर सरप्लस नहीं निकल सकता। तो अब आप क्या कहोगे, प्रेस्टिजियस गुड्स में निकल ही नहीं सकता। इनफाइनाइट मत बोल देना भाई, क्या बोलोगे? इसको काट देना, ये कंफ्यूज करेगा, क्योंकि तुम इनफाइनाइट मार के आ जाओगे इसके अंदर, इसलिए नहीं कर लिखना ही है। सिर्फ सिंपल बोलना कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स कांट बी, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए कोई स्केल नहीं बना। उससे जो खुशी हमको मिलती है, स्टेटस कितना बड़ा, उसको मेजर करने के लिए कोई स्केल बना ही नहीं है सर। आगे की बात समझ में? पक्का जैसा बोल रहा हूं वैसे करके आना याद से। नेसेसिटीज में क्या करके आओगे? इनफाइनाइट। प्रेस्टिजियस गुड्स में कांट बी मेजर्ड। ठीक, सीधा। नेक्स्ट, एक बात बताओ, अपन ने वो पूरी अप्रोच में एक अजम्पशन लिया था, 7वें नंबर पे था, 8वें पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। आपको भी पता है रियलिटी में क्या वो कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं सर, वो आपने बराबर लिया था कांस्टेंट, लेकिन सर वो सच में कांस्टेंट नहीं रहती। इन रियलिटी द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस एज इट स्पेंड्स। जैसे आप पैसों को खर्च करते हो, पैसे की अहमियत बढ़ती है, बट उसने क्या मान के चल रहा है? वो कांस्टेंट। और मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है? एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सर ये रियल लाइफ में थोड़ी होता है सर, समझ रहे हो? कांस्टेंट नहीं रहता है। तो याद रखिएगा सर, वो जो कंज्यूमर सरप्लस आपने जो हमको निकाल के दिखाया है, +6 +4, बोले सर ये सब फर्जी है। क्यों फर्जी है सर? क्योंकि सर ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ये कभी कांस्टेंट, बताया था ना मैंने, रियलिटी में तो क्या होगा? वैल्यू बढ़ते जाएगी। याद करो, 1 रुपए किसके बराबर दे रहा है यूटिलिटी? 1 रुपए 1 के बराबर, फिर 1 रुपए 2 के बराबर, फिर 1 रुपए 3 के बराबर, 1 रुपए 4 5 6 7। तो ये जो लास्ट वाला है, इसको किससे डिवाइड करना चाहिए था? 16/4 करना चाहिए या 16/7? 7। सच बात तो ये है सर, क्योंकि 7 से करना चाहिए, लेकिन आप तो क्या मान के चलते हो? कांस्टेंट, जो कि क्या है सर? एक ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, विच इज नॉट पॉसिबल। इन रियलिटी वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस एज द मनी गोज डाउन। याद आया? तो सर ये फर्जी बात है सर, ये कंज्यूमर सरप्लस आप निकाल रहे थे, +6 +4, ये सब फर्जी है सर। ये जो आप बता रहे थे, ये निकालना ही गलत है, क्योंकि इन रियलिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नेवर कांस्टेंट, इट चेंजेस एज यू मेक द परचेसेस। जैसे आप परचेस करते जाओगे, पैसे की अहमियत बढ़ती जाएगी, कम होता जाता है ना पैसा। बस तो याद रखो, ये भी मेन बात तो वही है। ऊपर वाले 4 याद रखने, ये वाला इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये 4 याद रखना पूरे, है ना। और छठा वाला, सर ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फर्जी है। सुन रहा है? क्यों? क्योंकि सर आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर, सर आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, पूरा कॉन्सेप्ट ही फर्जी है। कार्डिनल यूटिलिटी पॉसिबल है ही नहीं, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। तो सर दिस होल कॉन्सेप्ट इज अ बुलशिट। याद रखिएगा सर, सही है क्या? एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डोंट बिलीव ऑन दिस। सही बात है क्या? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते। बस मेन बात वही है, वो ऊपर वाले 4, बाकी दोनों फर्जी है। तेरे बच्चे पढ़ेंगे मेरा नाम किताबों में, और क्या। अभी मैं यहाँ हूँ, इंडिया में रहूंगा तो नाम नहीं आएगा, अगर मैं बाहर चल जाऊंगा नाम आ जाएगा। साइंस वाले को साइंटिस्ट, इको वाले को इकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट। इकोलॉजिस्ट तो वो होता है पर्यावरण वाला, इकोलॉजी पढ़ाता है। मैं वही पढ़ा देता हूँ। पर्यावरण में क्या है? पेड़ लगाना है, झाड़ लगाने का, झाड़ जहां मिले झाड़ लगाने का, वो भी है फूडिस्ट। हाँ भाई इधर देखो, अब सुनिएगा। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस वाला टॉपिक खत्म, उसके कुछ अजम्पशंस थे, वो लिमिटेशंस थे, वो भी खत्म। अब सुनिएगा आखिरी टॉपिक आज के लिए, फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी। सुनो, देखो सर अभी एक अपन ने जो निकाला, ये कौन से केस में निकाला था? सिंगल केस में। अच्छा सुनना बेटा, सिंगल केस मतलब एक गुड में इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा, उसने कोई दिमाग थोड़ी लगाया था,
उसने तो क्या करा, बोले यार बराबर करना है कुछ, तो बोले क्या बराबर करूँ एक गुड में। अब एक गुड में तो क्या ही बराबर करोगे यार, एक ही गुड है, क्या बराबर करेगा कंज्यूमर, सर उसका सेटिस्फेक्शन और उसका प्राइस, उसको बराबर कर दिया और कंडीशन बन गई। फिर उसको किसी ने याद दिलाया, बोले यार अगर एक ही गुड थोड़ी खरीदते हैं मार्केट में जाके, एक से ज्यादा भी तो खरीदते हैं। भाई मार्केट में जाते हैं तो एक ही खरीदते हो क्या, मैं भी गया कचौड़ी खा के आया हूँ, सिर्फ जूस भी तो पिया है, तो एक से ज्यादा गुड्स खरीदते ना अपन, है ना। तो सर ऐसा होता है, तो लेकिन जब हम एक से ज्यादा खरीदेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, तो उसने उसकी कंडीशन दी नहीं, तो उसको याद आया, बोला हाँ यार एक से ज्यादा खरीदेंगे तो कैसे निकालेंगे। तब उसने स्टार्ट किया, बोला अच्छा चलो मैं बताता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, कुछ कंडीशन बनाता हूँ। तो अब सुनना, एल्फ्रेड मार्शल है, अपन कंडीशन बनाएंगे, देखते हैं कैसे इक्विलिब्रियम वो निकालेगा। अच्छा एक गुड में कैसे निकालता था बताओ, एक में कैसे निकालता था, सर वो सामान का मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर आ जाना चाहिए, उसकी प्राइस के बराबर, या फिर वो नीचे वाली कंडीशन स्कूल वाली, है ना। चलो तो बताओ एक गुड में कैसे निकालता है इक्विलिब्रियम। देखो मान लो एक गुड है, कोई भी एक गुड खरीदने गए तुम, मान लो खरीदने गए पिज्जा, बताओ पिज्जा में इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा, अरे एम ऑफ एक्स होता है ना, एक्स मतलब सामान का नाम, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द पिज्जा डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इक्वल्स टू प्राइस ऑफ पिज्जा, ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं। अच्छा अगर मान लो अब दूसरा गुड है, अब मान लेते हैं बर्गर, चलो तो बर्गर का कैसे निकालोगे, अगर सिर्फ बर्गर है तो सिर्फ बर्गर कैसे निकालोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द बर्गर डिवाइडेड बाय ऑफ द मनी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ बर्गर। मान लो तीसरा गुड सैंडविच, सैंडविच का कैसे निकालोगे बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ सैंडविच, ऐसे तो निकालोगे, ऐसे तो करोगे, सिंगल गुड में तो ऐसे निकलता है। अब देखो एक बात काम करते हैं अपन, एक अब मान लो तुम तीनों खरीद रहे हो, तो इसको यूं कर सकता हूँ क्या इंटरचेंज, मैथ्स के हिसाब से, तुम्हारी तुमसे तो बुरी मेरी होगी फिर, या तुमसे अच्छी मेरी मैथ्स, नॉन मैथ्स ही हो तो मैं भी, हाँ भाई बताओ ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, ठीक है अब करो इंटरचेंज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द पिज्जा डिवाइडेड बाय पिज्जा का प्राइस, मतलब उसी गुड का मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय उसी का प्राइस, किसके बराबर होना चाहिए सर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, सही है। अच्छा ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द बर्गर डिवाइडेड बाय बर्गर का प्राइस किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस सैंडविच डिवाइडेड बाय सैंडविच का प्राइस किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। अब देखो इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, सही है, और इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे पी, और इसको बोलेंगे पी। बड़ा सिंपल है, अगर ए ने पी, बी ने भी पी और सी ने भी पी, तो इसका मतलब तीनों ने पी, ए बी सी तीनों ने पी, सही है। तो क्या कंडीशन बन के आएगी बताओ, ए क्या था सर, पहले गुड की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसका प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा डिवाइडेड बाय पिज्जा का प्राइस। फिर दूसरा गुड क्या था, बी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर डिवाइडेड बाय बर्गर का प्राइस इक्वल्स टू, अगर तीन गुड है तो तीसरे वाले की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसका, ऐसे अगर चार हो तो जुड़ता जाएगा ये, समझ लो, मान लो कचौड़ी है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कचौड़ी डिवाइडेड बाय कचौड़ी का प्राइस, ये सब किसके बराबर होने चाहिए, इन सबके रेशो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, एक दूसरे के भी बराबर होने चाहिए, एंड दे शुड बी इक्वल टू द पी, पी क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, आया समझ में, पक्का। तो इसको बोलते हैं कंडीशन, जब आपके पास एक से ज्यादा गुड्स होते हैं। तो अगर मान लो दो हैं, अभी जैसे मैंने पी पी और ये लिया, मान लो दो गुड्स है एक्स और वाई, बताओ कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स का प्राइस किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय वाई का इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, तीसरा गुड है तो ऐसे जुड़ता जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा जो भी है, मान लो एक ए और जोड़ दो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय ए का, ऐसे करते रहो, जितने गुड्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, समझ में आया। तो ये हो जाती है कंडीशन। अब इसको इंग्लिश में सिखाऊंगा अभी आपको, हाँ सेम कैसे हो सकती है ना, यही तो हाँ, बताऊंगा भी ऐसे, पहले पूछ लेता है, फिर तेरे बच्चों का नाम क्या रखेगा तू, एडवांस में, मतलब आ रही आने वाली बात ऐसे क्या।
ऐसे कि आग लगती तेरे को। चलो सब बताऊंगा मैं, ऐसे पैसे लिए मैं सब बताता हूँ। समझ, तुम्हारे पूरे पैसे की वर्थ दूंगा, उल्टा ज्यादा दूंगा है। हाँ ज्यादा ही दूंगा मैं, कम नहीं दूंगा मैं, मतलब मैं स्कूल की क्यों टीचर थोड़ी हूँ मैं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो, मैं छुड़वाता नहीं हूँ। हाँ भाई सामने देखो, तो अभी तो मैंने सिर्फ कंडीशन बनाई है, अब सुनना। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक, सामने देखो। सेवरल गुड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल गुड्स। करें स्टार्ट। अब सुनना क्या कहा एल्फ्रेड मार्शल ने, जब उसको किसी ने बोला, बोला यार एक ही गुड थोड़ी होता है, और भी तो होते हैं, तब उसकी बत्ती जली, बोला अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, व्हेन देयर आर टू और मोर गुड्स, जब भी दो या दो से ज्यादा गुड्स होंगे, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है बेटा। ऑल द बेस्ट। सेकंड लास्ट है ना आज तो पेपर, इसके बाद लास्ट है। हाँ भाई, तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, व्हेन देयर आर टू और मोर गुड्स, जब दो या दो से ज्यादा गुड्स होते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम किस लॉ की मदद से निकलता है, क्वेश्चन आएगा। इट इज व्हेन देयर आर टू और मोर गुड्स, एक गुड हो तो इक्विलिब्रियम किस लॉ की मदद से निकलेगा, लॉ ऑफ डीएमयू। और अगर एक से ज्यादा गुड्स होते तो किसकी मदद से निकलेगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बोले क्या होता है सर, नाम में ही है। देखो देखो, मैंने कहा था एल्फ्रेड मार्शल कोई बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं था, भूतिया था, तो मतलब ऐसे नॉर्मल आदमी था। उसको किसी ने बोला, बोला एक गुड का इक्विलिब्रियम निकाल दो। बोला ये क्या होता है इक्विलिब्रियम, बोला बराबर करना होता है। तो बोला बराबर कर देता हूं। उसने क्या बराबर कर दिया, एम यू इक्वल्स टू प्राइस। बोला ये लो आ गया इक्विलिब्रियम। बोला अब एक से ज्यादा निकालने हो तो, बोला अभी भी बराबर करना होता है, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर कर दो। बोले लेकिन क्या बराबर करोगे, अब क्या बराबर करोगे भाई, पिछली बार तो कर दिया था आपने, उसी गुड का एमयू उसी का प्राइस, अब क्या बराबर करोगे। तो फिर उसने दिमाग लगाया, बोले यार अब क्या बोलूं। तो उसने बोला जहां आपको जितने भी गुड्स आप खरीद रहे हो, एक से ज्यादा खरीद रहे हो, मान लो 3 खरीद रहे हो, तो जहां तीनों से क्या मिल जाएगा, सेम सेटिस्फेक्शन। सेम मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे मिल जाएगी, वहीं पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो क्या कहा एल्फ्रेड मार्शल ने कि जब भी दो या दो से ज्यादा गुड्स होंगे, दो या दो से ज्यादा अगर गुड्स होंगे, तो इज इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ कौन सा लॉ, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मतलब सेटिस्फेक्शन। तो जहां जितने भी गुड्स आप ले रहे हो, मान लो 4 ले रहे हो, तो जहां सभी से इक्वल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, वहीं पे क्या आ जाएगा सर, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सही है, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और सुनना, उसने कहा जितने भी गुड्स है, मान लो 3 गुड्स है, अभी अपन ने लिए 3 गुड्स, पिज्जा, बर्गर और सैंडविच, तो जहां इन तीनों का मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाएगा, बोलो सेम, वहीं पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसा वो कहता है। अब सुनना, अब उसके सवाल पे आते हैं भैया के। अब भैया ने बोला, बोला सर तीनों का बराबर कैसे आएगा। बोले और पिज्जा तो बड़ा होता है, सैंडविच छोटा होता है। बात तो सही है, पिज्जा तो बड़ा होता है, सैंडविच छोटा होता है। तो लेकिन मैंने कब बोला कि तुमको एक ही सैंडविच खाना है, आप 3 सैंडविच खाओ, बर्गर 2 खाओ और पिज्जा 1 खाओ। तो इसका मतलब सर कंज्यूमर को कैसे पैसे को खर्च करना चाहिए, अगर उसे इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो उसे कैसे पैसे को स्पेंड करना चाहिए, इन सच अ वे, इस तरीके से पैसे को खर्च करना चाहिए जिससे उसको सबसे क्या मिल जाए, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अब प्याज कचौड़ी बड़ी आती है, समझ लो, आलू कचौड़ी छोटी आती है, तो मैं आलू कचौड़ी 2 खाऊंगा ना, और कोटा कचौड़ी वो और छोटी आती है, वो 4 खाऊंगा, तब जाके वो बराबर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो अब सुनना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, सुनो सामने देखो। इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम इन सच अ मैनर, वो इस तरीके से पैसे को स्पेंड करेगा जिससे उसको सभी गुड्स से क्या मिल जाए, सेम सेटिस्फैक्शन, मतलब सभी से इक्वल मार्जिनल यूटिलिटीज मिल जाए। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, पक्का। अब आप फिर वही, जैसा मैंने अभी आपको कंडीशन बनवाई, कैसे निकालते, कंडीशन बनाई थी अपन ने, खुद ही बनाई थी, याद आया। अगर 2 गुड्स हो तो बताओ क्या होगी कंडीशन, अगर 2 होंगे ना तो ये तीसरा मिटा देना बस, 2 के में तो यही होती है कंडीशन, एम यू ऑफ एक्स अपॉन उसकी प्राइस इक्वल्स टू दूसरा वाला गुड, उसका एम यू और उसका प्राइस, इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। और किसके बराबर, 3 गुड है तो तीसरा चौथा जुड़ता जाएगा, ऐसा। क्लियर है क्या सभी को, पक्का।
और सुनिएगा, अब ये जो अपन ने कंडीशन बनाई इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अब सुनना कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड डिटरमाइंड वेयर द रेशो ऑफ, जहां पर सर कहां आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर द रेशो ऑफ MU टू प्राइस ऑफ ईच गुड इज इक्वल टू ईच अदर, जहां पे जितने भी गुड्स तुम ले रहे हो, मान लो 2 ले रहे हो, तो जहां पे उन दोनों गुड्स का रेशो, बोले किस चीज का रेशो, उन्हीं की MU सेटिस्फैक्शन और उसी की प्राइस का रेशो दूसरे वाले गुड की MU और उसके प्राइस के रेशो के बराबर आ जाएगा। तो जहां ये रेशो बराबर आ जाएगा एक दूसरे के, वहीं पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। फिर से बोल रहा हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां आएगा, जहां पे आपके जो 2 गुड्स हैं, कोई भी 2 गुड्स हैं, मान लो P और Q, गुड का नाम है P और Q, तो बताओ कैसा आएगा इक्विलिब्रियम। सर जहां पे दोनों गुड्स की MU डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा, एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। द रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ ईच गुड इज इक्वल टू ईच अदर एंड किसके बराबर आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ऐसा बोलना चाहिए था उसको, लेकिन उसकी आदत है घुमा के बोलता है। इसकी जगह क्या बोलेगा आप, पूरी एक लाइन, उसको लगता है तुम भोंदू हो समझ नहीं पाओगे, इसकी जगह बोलेगा वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन द गुड, लास्ट रुपी स्पेंड ऑन द गुड। लास्ट रुपी का क्या मतलब होता है, आखिरी रुपी। बोलो सर आखिरी रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी, आखिरी वाला, अरे आखिरी हो चाहे पहला, वो तो पूरे टाइम क्या रहता है, याद रखो, भूल गए, अरे जल्दी भूल गए, ली दी हो क्या, देखो अभी तो बताया था, अरे लास्ट रुपी हो चाहे पहला वाला हो, रियल में बताया तो था कांस्टेंट, अरे वो तो कांस्टेंट ही रहती है ना, अरे 1 रुपी इक्वल्स टू 4 4 4 4 4 4 4, तो चाहे आखिरी वाला हो तो भी तो क्या रहेगा सर, वो चाहे लास्ट रुपी बोले, चाहे फर्स्ट रुपी बोले, चाहे फोर्थ चाहे फिफ्थ, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था वो। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो पूरे टाइम क्या रहती है, कांस्टेंट। तो उसकी जगह एक लाइन बोल दी उसने पूरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन द गुड। अब फिर बोलो कहां आता है इक्विलिब्रियम, इंग्लिश में बोलो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड वेयर द रेशो ऑफ MU टू प्राइस ऑफ ईच गुड इज इक्वल टू ईच अदर एंड इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल है, M लिखो, ओरिजिनल नहीं है, इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन अ गुड। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात कर रहा है, आया समझ में। जहां ये कंडीशन पूरी हो जाएगी वहीं पे क्या आ जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितने भी गुड्स हो, मान लो 4 हैं, तो चारों की MU और उसकी प्राइस का रेशो एक दूसरे के क्या आना चाहिए, बराबर, और ये सब किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। आया समझ में, अरे बंद क्यों कर रहे हो रुक जा, आया समझ में, आया यहां तक। तो सर ये ऐसे होता है अपना सेवरल गुड्स। अब क्वेश्चन क्या क्या आ जाते हैं इसमें, देखो सारा पढ़ लिया अपने, यही क्वेश्चंस आते हैं। जब भी एक से ज्यादा गुड्स हो तो इक्विलिब्रियम किसकी मदद से निकलेगा, बताओ, अरे कौन से लॉ की मदद से, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा क्या कंडीशन होती है सर, जितने भी गुड्स हो उनकी रेशो, नहीं जो रेशो है उनकी, इसकी MU और उसकी प्राइस का वो रेशो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए एंड इट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड, मतलब यूटिलिटी ऑफ मनी, सही है। फिर मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है सर, इट स्टेट्स दैट, वो क्या कहता है, कंज्यूमर पैसे को इस तरीके से स्पेंड करेगा, कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम इन सच अ मैनर, इस तरीके से खर्च करेगा जिससे कि क्या हो, ही गेट्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द गुड्स। तो इस तरीके से खर्च करेगा, समझ रहे हो मेरी बात, क्यों सबसे उसको क्या मिले, इक्वल सेटिस्फैक्शन, जहां बराबर आ जाएगा वहीं पे क्या कह देंगे अपन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह देंगे। आगे बात समझ में सबको, और सुनो, तो इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है। मान लो ठीक है, एक आदमी है राहुल आंधी, राहुल आंधी लव्स टू ईट आइसक्रीम, ठीक है, लव्स टू ईट आइसक्रीम, मम्मी 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 आइसक्रीम खिला दो सोनिया मम्मी, ठीक है। अब सुनना हाँ,
तो राहुल गांधी लव्स टू ईट आइसक्रीम्स। अब सुनना, आइसक्रीम एंड शेक्स, ठीक है, मिल्क शेक्स, दूध, मिल्क शेक यार, नहीं शेक तो पपाया शेक भी होता है। क्यों पपाया शेक नहीं होता? पपीता शेक, पाइनएप्पल शेक, दूधू। हाँ तो दूधू पीता है, उसमें क्या है? तुम भी यार। हाँ तो उसको दोनों पसंद है ना। अब सुनना, मान लो वो जलमैल आइसक्रीम पार्लर गया, जलमैल वाला खाया, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हमारा दोस्त भी है, वो पीता है। अब सुनना, तो मार्जिनल यूटिलिटी आइसक्रीम की प्राइस कितनी है? सुनना, आइसक्रीम, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का प्राइस है 100 रुपए, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया आइसक्रीम से? मान लेते हैं 900 यूटिल्स, ठीक है। फिर मान लेते हैं प्राइस ऑफ मिल्क शेक, मिल्क शेक है मान लेते हैं 80 रुपए का, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क शेक 720 यूटिल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इज राहुल गांधी इज इन इक्विलिब्रियम? इज राहुल गांधी इन इक्विलिब्रियम? बताओ, क्या वो इक्विलिब्रियम में है? कैसे बताओगे सर? सर ये बताने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, क्या कंडीशन, क्या कंडीशन है? बोलो, 2 गुड्स है ना, कौन से 2 गुड्स? आइसक्रीम और, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए ना मामला। सर क्या कंडीशन है? द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम डिवाइडेड बाय आइसक्रीम का प्राइस शुड बी इक्वल टू द दूसरा गुड का मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड दूध। वो एम नहीं लिख सकता था ना, फिर वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जैसा हो जाता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दूध डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दूध। क्यों दूध पे इतना क्यों हंस रहे हो? तुम पागल हो क्या? बिल्कुल ही पिया नहीं कि कभी? दूध तो पीते ही है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? आज सर्दियों में तो वो मिलता है, वो मलाई वाला दूध, बादाम वाला, करेक्ट। पीता है? तू पीता है? पसंद है, तेरे पसंद है? तो फिर हंस रहे हो? मैं तो ऐसी हाँ भाई इतना देखो तो बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम कितना आया था मजा आइसक्रीम से? सर 900 यूटिल्स है ना भाई, चेक करना है अगर वो इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो दोनों का रेशियो बराबर आना चाहिए। तो 900 का मजा आ रहा है आइसक्रीम से, पैसे जा रहे हैं 100, ठीक है। और दूध कितने का था? 80 नहीं 80 का, मजा आ रहा है 720। तो सर दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? क्या बराबर आ रहा है क्या? सर 9 और ये 9, तो सर राहुल गांधी इज इन, यस ही इज इन इक्विलिब्रियम। दोनों बराबर है ना? अगर नहीं होते तो नहीं होते तो मतलब कब नहीं होते? अगर एक का ये बराबर नहीं आते तो। अब आप सुनना, एक सेकंड। अब सुनो, अगर मान लो मैं तुमको इसी क्वेश्चन में क्या कर दूं, सामने देखो, देखो तो 240 यूटिल्स। अब बताओ क्या वो इक्विलिब्रियम में है? सेम क्वेश्चन, लेकिन अब कितना है सर? बोलो जल्दी बोलो। ये 900 डिवाइड बाय 90 था ना, 100 था क्या? 100। और ये सर मजा आ रहा है 240 का, पैसा जा रहा है 80। तो इसका रेशो क्या आ रहा है? इसका रेशो सर क्या वो इक्विलिब्रियम में है? नो सर। अब आप सुनना, क्वेश्चन वैसे तो दे नहीं सकता, आईसीआई की औकात के बाहर है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं सर वो क्या करे जिससे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो 2 जवाब हैं इस बात के, या तो वो x को क्या करे, मतलब ये इस वाले को क्या करे, इसको बढ़ाए। अगर वो आइसक्रीम ज्यादा खाएगा, अगर आइसक्रीम की यूनिट्स बढ़ाएगा तो अपने आप आइसक्रीम का मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कम।
उसका कम हो जाएगा और उसके वैसे ही इसके बराबर आ जाएगा। समझ गए जैसा इसका है। तो एक तो ये तरीका है, आइसक्रीम को बढ़ाओ अपने आप उससे सेटिस्फेक्शन गिरेगा, या फिर क्या करो दूध कम पियो। इतना ज्यादा क्यों पी रहे हो कि सेटिस्फेक्शन कम आ गया? भाई इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि जब अपन लॉ ऑफ डीएमयू लगता है ना, अरे सेटिस्फेक्शन क्योंकि गिरते गिरते क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो सेटिस्फेक्शन इतना नीचे आ चुका है कि वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? अरे बोलो क्या करना पड़ेगा? दूध कम पीना है तो सेटिस्फेक्शन विल इंक्रीज। अरे बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, देखो टाइम हो रहा है। हाँ तो भाई कम खाओ ना। अरे ज्यादा खाने से सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है तो कम खाओ। इफ यू कंज्यूम लेस यूनिट्स ऑफ दूध तो उससे क्या होगा सर? सेटिस्फेक्शन उसका हाई रहेगा। समझ में आएगी मेरी बात? तो दो आंसर है इसके सर, इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम एंड डिक्रीज और डिक्रीज द यूनिट्स ऑफ सेकंड गुड। तो इससे वो बराबर आ जाएंगे जब तक, है ना? जल्दी बोल जल्दी बोल। ये तो एक आइडिया वैसे दे रहा है नॉर्मल जवाब ऐसे कि क्या करें जिससे बराबर आ जाए। बस वैसे ही, बस ऐसे ही बता दो कि कितनी यूनिट नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या करें बराबर लाने के लिए। तो सर एक्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे उसका गिर जाएगा, और उसको कम करो। उसका कब तक करते रहो? एक को गिराओ एक को बढ़ाओ, कब तक? जब तक बराबर नहीं आ जाता। आइसक्रीम को ज्यादा कंज्यूम करो उसको कम करो। अरे रे क्या हो गया, क्या हो गया? आ गया क्या? अच्छा रुक जाओ, एक मिनट बस, एक मिनट बस, एक सेकंड रुक जा। अरे रख ले, एक सेकंड रुक जा। अरे ला दूधू एक मिनट बस, एक मिनट। अरे एंड हो गया। अरे मानता हूं, एक सेकंड में, एक ही सेकंड। एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है? अरे अब रुकोगे नहीं ना? एक मिनट रुक जाओगे, वैसे ही फ्री हो। एक बात बताओ, अगर मैं ये चार में से तुमको कह दूं कि कंज्यूमर मान लो इक्विलिब्रियम में है, मान लो मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम में है, और आपको, अरे यार बात नहीं, फिर एंड फिर समझो, फिर वापस पढ़ाना पड़ जाएगा। मान लो एक चीज गायब कर दूं, चार में से तीन चीज दे दूं, एक चीज निकल जाएगी क्या? मैं कह रहा हूं राहुल जी इक्विलिब्रियम में, तो मतलब दोनों बराबर है, तो फिर चार में से तीन चीज दे दूंगा, एक चीज निकल जाएगी। क्लियर है? भग जाओ। ऑल द बेस्ट, चेक करो, जय बाबा की। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दे बता के जाओ रिजल्ट है। ओरो बॉयज, ये बात देखा दूध का कमाल। 93 है, नाइस, बहुत बहुत बधाई। ओए टॉफी खिला, टॉफी टॉफी लेके आना। टॉफी किस में कम आ गए? कम नहीं है अबे देख एक बात बताता हूँ, जिस दिन सीए लगेगा ना इसके नाम के आगे, दिखा 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 आराम से दिखा दिखा, काय में है इंग्लिश में 98 94। बीएसटी में तेरे कम आ गए ना? बीएससी में रीचेकिंग करवाऊंगा सर, अगर नंबर बढ़ गया तो बहुत बढ़िया है ना। एआई भी सब्जेक्ट होता है क्या? एआई में कितना है? 97 सब्जेक्ट होता है ये भी आजकल। सर उसमें कितना है? इको में? इको में 94 है। अच्छे हैं, सब में ही अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है। रीचेकिंग करवाऊंगा सर एक बार। तेरे को बाहर जाना है क्या वैसे ये बता? सीए करना है या तेरे को सीए यहीं से करना है ना? तो फिर टेंशन मतलब, अब रिलैक्स, मजे कर, एंजॉय कर। हाँ बस, लेकिन दिमाग पे नहीं डालना है कि कम आए। अरे मतलब एंजॉय कर, इसको भी एंजॉय कर, और बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया। अरे तो बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन डालना मत अकाउंट्स में, सिर्फ उसी में डालना अगर डाले तो। और लेकिन ऐसा नहीं तो उसके मूड सुझा के बैठ जाए, मजे कर साले। 93 पागल है तू, लिए दे तू भी यार। अबे अगर सीए कर रहा है तो तेरे को एक बात बताऊं, उसका उल्टा भी होता तो भी कोई फर्क नहीं था। अगर सीए करना ही है, जो कि तू कर लेगा जिस हिसाब से तेरी, इससे एफर्ट दिखता है। 12th का मार्क्स या तो देख, अगर आप सीए नहीं कर रहे तो आप बढ़िया यूनिवर्सिटी में बीकॉम करने जा रहे हो तो चाहिए। यहाँ तो सब में तेरा एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही। अब मजे बार बेटा, आज पार्टी ले ले घर वालों से, बोला माहौल बनाऊंगा मैं। तेरे कितने आ गए? हाँ पूछ ले पूछ ले।